हेलो गाइस, माई सेल्फ शिखा और आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ 10th क्लास के लिए, जो कि आपके चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से है स्टूडेंट। अभी मैंने रिसेंट अपनी वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स जो है एक्सप्लेन किए थे। ओके, तो कंसेप्ट हम लोग को जब हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं। पर उन कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें उन कंसेप्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व अगर हम कर लेते हैं तो हमारे वो कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपकी कुछ प्रॉब्लम है। किसके ऊपर है आपकी प्रॉब्लम? आपकी सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ से हम करेंगे और देखेंगे कि हमने जितना कंसेप्ट हमने समझा था वो हमारे कितना ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएंगे, और अगर क्लियर है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला यहाँ पर प्रॉब्लम लेते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका ये, यूज मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। यानी हमें मैंडलीव के अकॉर्डिंग, जो मैंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में हमें फॉर्मूले को प्रेडिक्ट करने के लिए बताया था कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें किसका, ऑक्साइड का फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है। किस एलिमेंट्स के लिए? आपके KCl यानी आपका पोटेशियम, यहाँ पर कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम, राइट। तो नॉर्मली हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर हमें वैलेंसीज पता होती है दोनों की, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उनके फॉर्मूलेज को हम बना देते हैं। तो यहाँ पर अब वैलेंसी फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात होती है, यहाँ पर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि हमें इन एलिमेंट्स का नंबर ऑफ ग्रुप पता होना जरूरी है, तभी हम इनके फॉर्मूलेज को बना पाएंगे। ओके, अब क्लोरीन की तो हमें वैलेंसी पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन फर्दर की वैलेंसी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये होता है 19, ठीक है। सो 2 8 8 1, तो यानी यहाँ पर आपका जो पोटेशियम है उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो गया आपका 1। तो राइट डाउन हियर 1, राइट। ऐसे होता है, और सॉरी नॉट अ क्लोरीन, ऑक्सीजन लेना था हमको, सॉरी ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताना था हमें। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमको पता होता है स्टूडेंट, क्या होती है 2। यहाँ से हमने अब हम K की भी फाइंड कर ली, क्रॉस कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला K2O, राइट। वैसे भी देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कौन से वाले ग्रुप का एलिमेंट है, 1 ग्रुप का एलिमेंट है। हमने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर जो डिसाइड होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कि उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका ग्रुप नंबर आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो दैट्स वाई वो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, राइट। फर्स्ट ग्रुप में जाएगा तो डेफिनेटली वैलेंसी उसकी कितनी होगी, 1, राइट। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड यहाँ पर K2O, यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा। क्लोरीन की तरफ चलते, सॉरी कार्बन, यू नो वेरी वेल, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, यानी इसकी जो होती है 4 होती है वैलेंसी। कार्बन, ऑक्सीजन, हियर इज द 4, हियर इज 2, क्रॉस कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा C2O4, एंड यू कैन ऑल्सो राइट CO2, राइट। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे इसको। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है स्टूडेंट, यू नो 13, राइट हियर 2 8 3, यानी ये किस में जाएगा, थर्ड, ठीक है। 2 8 3 13 ग्रुप में जाएगा वैसे तो, लेकिन मैंडलीव के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, तो मैंडलीव में तो केवल कितना था स्टूडेंट, 8 ग्रुप्स थे, तो मैंडलीव के अकॉर्डिंग ये किस में जाएगा, थर्ड ग्रुप में जाएगा। यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है, एंड ऑक्सीजन की 2, क्रॉस कर दो, ये बन जाएगा आपका Al2O3, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। सिलिकॉन कितना होता है आपका, ये होता है आपका 14, राइट। तो यहाँ पर लिखो 2 8 4, राइट, 2 8 4 होता है। तो वैलेंसी हो गई यहाँ पर, सिलिकॉन की वैलेंसी हो गई आपकी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका SiO2, सेम कार्बन की तरह से, राइट। ओके, एंड थर्ड वन, लास्ट वन है आपका बेरियम। बेरियम के पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालेंगे तो बहुत
क्या होता है 55 होता है। उसको करने के लिए बहुत लॉन्ग पड़ता है। इसको अभी हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ से हम एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू हम एटॉमिक नंबर्स उनके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेरियम जो होता है इसमें क्या होता है आपका स्टूडेंट 2, 8, 8, 18, ठीक है 18 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 2। ठीक है, ये होता है आपका बेरियम का। और यहाँ पर आप करो बेरियम की वैलेंसी, इट मीन्स मेन है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2 हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर निकालो यहाँ। ठीक है, बेरियम का निकालते हैं तो बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरियम के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी हो गई 2, ऑक्सीजन की हो गई 2, क्रॉस कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका BaO। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2, 2 है। तो ये हो गया आपका BaO, आपका फॉर्मूला हो गया है। ओके, तो ये इस तरीके से आपके जो भी आपके एलिमेंट दिए थे उन सब के हमने ऑक्साइड्स के फॉर्मूले फाइंड कर दिया मैडलिफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये होपफुली देखो क्लियर हुआ होगा। बस मेन आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर तो बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत इजी है फाइंड करना, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ट्रिक्स हमने जो बताई हैं उन्हीं ट्रिक को आपको फॉलो करना है, राइट। पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का मेथड भी हमने शॉर्ट मेथड आपको बता दिया है। मेरी वीडियोस आप देखोगे तो उसमें आपको शॉर्ट मेथड भी मिलेंगे पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखो एटम ऑफ एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी कोई हमारा एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287 है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। कौन से, यहाँ पर आपको दे रखा है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस एंड आर्गन। अब इसमें से ये एलिमेंट जो है किसके साथ में प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, किस एलिमेंट के साथ में प्रॉपर्टीज को सिमिलर शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है उसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 287, राइट। अब सिमिलैरिटी फाइंड करने के लिए हमें सिंपल सी बात होती है, कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट या क्या होता है, जब कब सिमिलर होते हैं, जब उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिमिलर होंगे, तो दैट्स वाई वो केमिकल प्रॉपर्टीज को भी सिमिलर शो करेंगे। तो यहाँ हमें जितने भी एलिमेंट दिए हैं हम उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट वन है आपका नाइट्रोजन 7, सो 25, राइट। नाइट्रोजन के पास फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, 27, राइट। फॉस्फोरस का होता है 15, 2, 8, 5, ठीक है लिखा हुआ है। एंड आर्गन का होता है 18, तो ये हो गया आपका 2, 8, कितना हो गया 2, 8, 8, ठीक है ये हो गया। तो अब हमने क्या कहा था, हमें बताना है कि किसके साथ केमिकली सिमिलर किसके साथ होगा। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके साथ भी सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही केमिकल सिमिलर प्रॉपर्टीज को, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया स्टूडेंट 7। अब यहाँ पर हमारे जितने भी हमने एलिमेंट लिखे हैं उनमें देखो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। नाइट्रोजन में 5 सिमिलर नहीं है, फ्लोरीन में 7, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8। तो इट मीन्स हमारा जो ये एलिमेंट है ये किसके सिमिलर हो रहा है, फ्लोरीन में भी क्या है स्टूडेंट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमारा जो एलिमेंट है उसमें भी हमारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यानी क्या करेगा वो, जो फ्लोरीन से सिमिलर होगी प्रॉपर्टीज, यानी जिस ग्रुप में फ्लोरीन है उसी में होगा, और फ्लोरीन हैलोजन है, ये हो गया, ठीक है। तो अब शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा जो भी फ्लोरीन की होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखो 287 देखो कितना होता है, 2 + 8 + 7 इट मीन्स 17, एंड यू नो वेरी वेल हमारा एलिमेंट अब क्या हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का ही इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो यहाँ पर हमें बताना था एलिमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था, किस एलिमेंट के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा फ्लोरीन, क्योंकि हम
आपने दोनों के जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है उसकी और एलिमेंट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है, तो दैट्स वाई वे दोनों क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। ठीक है, थर्ड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखो द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन। ये हमारे पास एक में पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमें 3 एलिमेंट है जिनकी पोजीशन दे रखी है। जो आपका बी है वो ग्रुप 16 का है और आपके ओ और सी जो है वो ग्रुप 17 में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या बताना है, स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। हमारा जो ए है वो मेटल है या नॉन मेटल है, राइट। तो यू नो वेरी वेल कि पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप कहाँ आता है, राइट साइड में आता है, और राइट साइड में हमारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड होती हैं वो मेटल्स होती हैं, ठीक है, एंड सम मेटलॉइड्स होते हैं जो डायग्राम फॉर्म में होते हैं, राइट, एंड आपके राइट साइड में जो होता है वो क्या होती है, नॉन मेटल होती हैं। और 17th ग्रुप इट मीन्स डेफिनेटली राइट साइड। तो ए आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा आपका नॉन मेटल, यानी जो ए है वो आपका क्या है, नॉन मेटल हो जाएगा, राइट। सेकंड पूछा है आपसे बी जो है, ठीक है, सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। इन दोनों में कंपैरिजन करना है जो बी है कि हमारा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ए ज्यादा रिएक्टिव है या सी ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो हम क्या होता है कि जब हम ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वी नो वेरी वेल कि हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि 17th ग्रुप है, तो नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। इसका रीजन भी हमने आपको बताया था कि यहाँ से जब हम नीचे चलते चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ शेल्स होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है, राइट। यानी ए में नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे, सी में ज़्यादा होंगे क्योंकि हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते चले जाते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि आपके न्यूक्लियस से जो आपकी वैलेंस सेल है उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर इंक्रीज होता चला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जिसकी वजह से नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो बी में ए इज मोर रिएक्टिव देन, ए इज मोर रिएक्टिव, यानी जो जितना ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। ठीक है, अब सी पार्ट देखो, इसका सी पार्ट में क्या पूछा है, क्लियर हुआ। सी पार्ट पूछा इसमें, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। ठीक है, अब देखो बी और सी में हमें बताना है कि किसका साइज लार्ज होगा। तो यहाँ अब दोनों जो बी और सी है वो सेम पीरियड में आते हैं, राइट। और अगर हम पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमने आपको बताया हुआ है कि पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटम का साइज होता है वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, एटम का साइज डिक्रीज होता चला जाता है क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो पीरियड में सिमिलर होते हैं। एक ही पीरियड के अगर एलिमेंट है तो उनमें नंबर ऑफ शेल्स सिमिलर होंगे, डेफिनेटली यही तो है कि राइट। तो यहां से जब सिमिलर होंगे बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता जा रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में इंक्रीज होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ रहे हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होता चला जाता है और एटम एक तरीके से क्या होता चला जाता है स्टूडेंट, श्रिंक होता चला जाता है, यानी अट्रैक्शन पुल करेंगे। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या होगा, हमने बताया पीरियड्स में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पर बी जो होगा वो क्या होगा, विल, यहाँ पर होगा नो। उसने पूछा था कि विल सी बी लार्जर और स्मॉलर, तो यहां पर सॉरी लिखो, यहां पर स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन बी। ठीक है, बी से स्मॉलर होगा। डी की तरफ मूव करो, हियर डी में पूछा है विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। एलिमेंट ए क्या बनाएगा, आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा, एनायन बनाएगा। अब देखो ए 17th ग्रुप में आता है तो डेफिनेटली ए के पास में जो होगा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए,
1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना। इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा स्टूडेंट, ये गेन करेगा। तो जिसकी वजह से जब ये गेन करेगा तो वी नो वेरी वेल कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दैट्स वाई इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड योर एनायन। तो इट मीन्स ए हमारा क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट X फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। यानी एक एलिमेंट है हमारा X जो Cl के साथ कंबाइंड होकर XCl2 फॉर्म करता है, विच इज अ सॉलिड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट, और X would most likely be in the same group of the periodic table, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, एक हमारे पास में X एलिमेंट है जो क्लोरीन के साथ कंबाइंड हुआ और उसने XCl2 बना दिया। ओके, अब हमें ये बताना, ये भी बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, सॉलिड भी है। अब हमें ये बताना है कि ये जो X एलिमेंट है वो इसमें से आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन किस ग्रुप में, इनके कौन से के ग्रुप में लाइक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो XCl2, राइट। तो यहां पर देखो वैलेंसी ऑफ X की वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी ऑफ X कितनी हुई स्टूडेंट, ये तो बहुत इजी है, Cl के नीचे लिखा हुआ है तो यानी 2। इट मीन्स वैलेंसी 2, तो इट मीन्स X का जो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, वैलेंसी 2 है, तो डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने होंगे, ऑल्सो 2। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या बताया था कि किसी भी ग्रुप में सिमिलर, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे तो जो एलिमेंट्स होते हैं सिमिलर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर ग्रुप में जाए जाते हैं। ठीक है, लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम लिखना पड़ेगा सोडियम के लिए। देखो सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन वो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 1 नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम के पास में कितना है, 2 8 2 है। एल्यूमिनियम के पास में कितना है स्टूडेंट, 2 8 3 है, राइट। एंड लास्ट वन इज योर सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास में कितना है, 2 8 4। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके साथ में सिमिलर कर रहा है भाई, यहाँ 1 है, इसके साथ सिमिलर नहीं है। मैग्नीशियम 2 है, उसमें भी 2 है, सिमिलर है। यहाँ सिमिलर नहीं है, यहाँ सिमिलर नहीं है, तो किस ग्रुप में लाई करेगा, मैग्नीशियम वाले ग्रुप में लाई करेगा, यानी सेकेंड ग्रुप में लाई करेगा हमारा ये X एलिमेंट। ठीक है, तो सॉलिड है, तो इट मीन्स हमारा क्या है, सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो वी नो वेरी वेल कि वो क्या है, मेटल है। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स वन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट। यानी ये हमें सेट दे रखा है यहाँ पर, ये एलिमेंट्स के इस तरीके से ये है, कौन सा एलिमेंट इसमें ऐसा है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, सबसे पहले देखो 13Al लिखते हैं इसको, 13Al 27 यहाँ पर लिख लेते हैं हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। नेक्स्ट है आपका 12B 24, ओके, ये हो गया 2 8 2। C का लिख लेते हैं हम यहाँ पर 11C 23, सो 2 8 1। एंड D है आपका 10D 22, राइट, 2 8। अब देखो कौन सा सेट के अकॉर्डिंग नहीं है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, जो हमारा A है, एल्यूमिनियम, सॉरी A लिखना था यहाँ पर, एल्यूमिनियम नहीं लिखना था, A। यहाँ पर जो A है उसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ शेल्स इसमें कितनी है स्टूडेंट, देखो इसमें 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर कितना है 2। इन सब में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 शेल्स है, एंड ये क्या है, इसमें ओनली 2 सेल्स है। तो इट मीन्स हमारा जो D है वो आपके सेट में डिफरेंट है। ये तीनों के तीनों हमारे एक ही पीरियड में लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि
नंबर ऑफ शेल्स सब में इक्वल हैं, तो थर्ड पीरियड के दीज ऑल 3 एलिमेंट है किसके, थर्ड पीरियड के, बट यहां पर ये आपके सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है बिकॉज इसमें क्या है 2 शेल्स हैं, राइट। तो ऑल 3 A, B and C all lie in same period, ठीक है। D नॉट, D का पीरियड डिफरेंट है, ठीक है। एक और चीज कर सकते हो इसमें, कैसे बता सकते हैं, तो हमने अभी पीरियड्स के बेस पे बताया। अब देखो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, 2, 1 और यहां पर क्या है 8, यानी इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है, ओके, इसका कंप्लीट है, राइट। और अगर आपको रिमाइंड हो कि हमारा जो 1, 2, 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, हमारी मेटल्स में होते हैं। तो A, B एंड C हमारी क्या है, वो तीनों के तीनों हमारी क्या है, मेटल हैं। और D हमारा क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, लास्ट वाला शेल कंप्लीट, वो आपका क्या है, इनर्ट गैस है। तो इस तरीके से भी ये सेपरेट ग्रुप हो गया। ये सेम पीरियड के हैं, लाई करेंगे सेम पीरियड में, क्यों, क्योंकि तीनों की शेल्स नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है बट इसमें नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट है, तो ये अलग पीरियड का एलिमेंट हो गया, ठीक है। इनके 2 आउटर मोस्ट है ऑर्बिट, वो कंप्लीट नहीं है, एक में 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटल में होते हैं, तो ऑल ABC आपके मेटल है, बट D क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो आपका क्या है, इनर्ट गैस है। इजी। अब कंसेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो रहे होंगे, अब लग रहा होगा कि हमने जो पढ़ा था वो क्लियर है, क्योंकि प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा इनके ऊपर कहते हैं ना कि एक होल्ड हो जाता है, ज़्यादा होल्ड हो जाता है। लास्ट की तरफ मूव करते हैं, स्टूडेंट ऑफ 6 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड, 3 है हमारे, और लिखते हैं यहाँ पर देखो एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो कितना हो गया, एक्स का हो गया ओनली 2, ठीक है। वाई का हो गया आपका 2 and 6 एंड जेड का आपका हो गया है 2, 8, 2। ये आपको 3 एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको इसमें, फर्स्ट है विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, हमारा ऐसा कौन सा एलिमेंट है इन तीनों में से जो हमारे सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो अब हम पीरियड्स जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, बताया हुआ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो उन्हीं पीरियड्स में लाई करता है। तो हमें बताना है कि विच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, यानी जिस भी एलिमेंट में 2 सेल्स होंगी वही हमारा क्या होगा, सेकेंड पीरियड का मेंबर होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें तो ओनली 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इट मीन्स जो y है वो आपका क्या हो जाएगा, जो y है आपका वो आपके सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो y एलिमेंट बिलोंग करेगा आपके किससे स्टूडेंट, सेकेंड पीरियड से, ठीक है। सेकेंड इसमें आ रहा है विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं हम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1 ग्रुप में जाएगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 ग्रुप में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह से बात करते हैं तो 10 + 3 13 ग्रुप में जाएगा, इस तरीके से। तो ग्रुप नंबर हमें कैसे देखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पर हमें पूछा है सेकेंड ग्रुप में, तो सेकेंड ग्रुप का मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 2 हो। तो यहाँ से देखो कौन सा एलिमेंट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है स्टूडेंट, 2 है, ठीक है, वो जाएगा ये। अभी ये नहीं जाएगा, बताएंगे क्यों। तो सेकंड हो गया आपका यहाँ पर जेड एलिमेंट। जेड एलिमेंट है जो आपका कहाँ जाएगा, सेकंड ग्रुप में जाएगा, ठीक है। थर्ड विच एलिमेंट बिलोंग्स टू द 18th ग्रुप। अब 18th ग्रुप का आपको क्या पता है, 18th ग्रुप किसका है, हमारे सारे इनर्ट गैसेस का है, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लास्ट वाला शेल क्या है, कंप्लीट फिल है, राइट। तो यहाँ पर देखो इसके पास बेचारे के पास एक ही शेल है, राइट, एक ही शेल है, तो यानी के शेल है और के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, यानी ये कंप्लीटली फिल है, ये कंप्लीट फिल हो गया। 2, 6 नहीं, क्योंकि सेकंड में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, लेकिन इसके पास कम है तो ये तो कंप्लीटली फिल नहीं है। थर्ड में 2, 8, 2, ये भी हमारा ऑलरेडी क्या है, कंप्लीटली फिल नहीं है। तो कंप्लीट फिल कौन सा है, ओनली एक्स एलिमेंट,
ठीक है, हीलियम। तो हमारा इस तरीके से हमारा जो 18th ग्रुप से बिलोंग करेगा वो हमारा X एलिमेंट करेगा। ओके, जैसा हाइड्रोजन हीलियम को कहा जाता है कि सेकंड ग्रुप में रखना चाहिए था क्योंकि उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बट वो वहां पर किस लिए गया, हमने उसको रखा है किसमें, जाकर हमारे इनर्ट गैसेस में, क्योंकि इनर्ट गैसेस का ग्रुप हमारा बिल्कुल अलग सेपरेट बनाया गया है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो कंप्लीट फिल होता है और हीलियम उसी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो दैट्स वाई हीलियम को सेकंड ग्रुप में ना रख के हमने कहाँ रखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप में रखा हुआ है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व हुए हैं। होपफुली आज और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा या फिर कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऑलवेज आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल।